अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काश अकरम और आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप जब आपके पास स्पेनिश नेशनलिटी होती है तो आप अपनी फैमिली को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मेन चीज़ आपको बताई जाएगी वो है कैसे आप अपने बच्चों और बीवी को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में वालदैन को अप्लाई करने का भी आपको एक तरीका कह लें, या क्योंकि तरीका सेम ही है, डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो डिफरेंट होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस बारे में कहाँ से ले सकते हैं। लेकिन डिटेल के साथ जो चीज़ बताई जाएगी वो यही है कि आप अपनी वाइफ और बच्चों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो मैं थोड़ी देर से बना रहा हूँ, देर से मतलब बहुत अरसा पहले से आप लोग ये मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं इस प्रोसीजर से गुजर रहा था, हमारी अपनी फैमिली का एक मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, तो जब तक वो मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं हो जाता था तो मैं वीडियो बनाना मुनासिब मैंने नहीं समझा। क्योंकि तकरीबन हमेशा मेरी वीडियोस ऐसी होती हैं, जब कोई काम हो जाता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अभी हमारा पिछले हफ्ते वीज़ा लगा है, तो वो मुकम्मल डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ स्पेन में जब आपको नेशनलिटी मिलती है सबसे पहले आपने क्या करना है। वैसे आपको नज़र भी आ रहा है, निकाहनामा का इंदराज आपने करवाना है, वो कैसे करवाना है वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरे नंबर पे जब आपने फैमिली अप्लाई करनी है, स्पेन से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, और बाद में पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। बाद में वीज़ा कितनी देर बाद लग जाता है, और अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए, ये एक बड़ा मसला है, तो इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ ये है कि जब भी आपको यहाँ से आपकी नेशनलिटी पास होती है, वैसे मैं तो कहूँगा देने ही और पासपोर्ट लेने से पहले ही जब आपकी नेशनलिटी पास हो जाती है तो पाकिस्तान से आपने वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर देने हैं जो यहाँ पे निकाहनामा के लिए लाजमी है, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो शुरू हम निकाहनामा से इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं तो सिर्फ बच्चों को बहुत कम ही दफ़ा जो है ना यहाँ पे लाया जाता है, और वैसे भी ज़्यादती होती है कि आप सिर्फ बच्चों को ले आएँ। तो क्योंकि वाइफ को अपने साथ लाना ही होता है, तो इस वजह से मेन चीज़ जो होती है वो निकाहनामा होता है, और उसके बिना वाइफ का वीज़ा लगना नामुमकिन है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उस वो आप कैसे उसका इंदराज यहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि बाकी सब प्रोसीजर उसके बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने रजिस्ट्रो सिविल में भी जमा करवा सकते हैं। इंस्क्रिप्शन del matrimonio celebrado en el extranjero, उसको इसको कहा जाता है कि मैं अपना निकाहनामा दर्ज करवाना चाहता हूँ, वो निकाहनामा जो कि स्पेन से बाहर हमने सेलिब्रेट किया या हमारा हुआ है, एक स्पेनिश सिटीजन और एक गैर मुल्की के दरमियान। तो आपके पास दो दो कह लें या तीन वीज़ास हैं। मेन ये है कि एक आपका रजिस्टर सिविल है, उसमें डायरेक्ट आप जाके ये डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने सारे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो डायरेक्ट आप मैड्रिड भेज सकते हैं रजिस्टर सेंट्रल। उसकी मैं आपको बाद में एड्रेस उसका बताऊंगा, तो आप कोर्रेओस के ज़रिए वहाँ भेज सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? आपकी देनई, जो बंदा यहाँ पे है जिसके पास स्पेनिश नेशनलिटी है उसकी देनई कंपुल्सादो। कंपुल्सादो का मतलब है कि आप उस अपनी देनई लेके और एक फोटोकॉपी लेके पोलिसिया नेशनल के पास आपने जाना है और उनको कहना है कि मैंने कंपुल्साद करवाना है। नोतारियो से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर वही अदारा करता है जो ये इशू करता है। तो मैं अपने केस में आपको बताता हूँ कि मैंने पोलिसिया नेशनल से जाके करवाई, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फ्री है, सिर्फ फोटोकॉपी आपने लेके जानी है। वो ऊपर स्टंप लगा देते हैं कि ये असली है, मतलब हमने वेरीफाई किया कि ये फोटोकॉपी इसी देने की है। अगर तो आपकी वाइफ यहाँ पे है, आप सिर्फ निकाहनामा इंदराज करवाना चाहते हैं, तो उसकी देने उसका नीये भी आप साथ भेज दें। तो लेकिन क्योंकि हमारा इस वीडियो का मकसद है कि जो फैमिलीज पाकिस्तान से हैं, तो वहां से आपने पासपोर्ट की जो दातुस वाली ओखा है जहाँ पे वाइफ का नाम और डेटा होता है, उसकी फोटोकॉपी आपने साथ रखनी है। तो दो डॉक्यूमेंट्स हो गए अभी तक निकाहनामा के लिए, हमारा देने ही और वाइफ के पासपोर्ट की मेन कॉपी जिसमें दातुस होती है। उसके अलावा नसीमिento del ciudadano español, जो स्पेनिश शहरी है जिसके पास नेशनलिटी है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद जो वाइफ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेगालिसादो, क्योंकि वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का होगा। लेगालिसादो मतलब वो उसके ऊपर अपने फॉरेन ऑफिस की जो उसकी स्टैंप लगी हो, और साथ में या तो स्पेन एम्बेसी की लगी हो, अगर स्पेन एम्बेसी की नहीं तो मैड्रिड से
स्पेन के फॉरेन ऑफिस और अपनी एम्बेसी से लगी हो, इसको कहते हैं लेगालिजार हो गया। तो लेगालिजादो भी हो और ट्रादुसिदो भी हो, मतलब उसकी ट्रांसलेशन भी साथ हो। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेरी देने, वाइफ की पासपोर्ट, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, टोटल 4 हो गए। उसके बाद निकाहनामा, निकाहनामा में बिल्कुल वाइफ के बर्थ सर्टिफिकेट की तरह लेगालिजादो, मतलब अपने इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड हो और स्पेनिश एम्बेसी से या मैड्रिड से अटेस्टेड हो और ट्रांसलेटेड भी हो। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद ओखा डिक्लाराटोरिया दे दातोस, ये एक इसका मिनिस्टेरियो दे जुस्टिसिया का एक पेज होता है जिसमें आपने दातोस अपनी लिखनी होती हैं कि ये निकाह कब हुआ, किस किस के दरमियान हुआ। तो ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी छोड़ दूंगा कि वो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह का एक ओखा होता है जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। रजिस्ट्रो सेंट्रल डिक्लाराción de datos para la inscripción matrimonios ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपने फिलअप करके जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो साथ आपने एम्पादरनमिento अपनी जो है ना, वो जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां की एम्पादरनमिento आपने साथ लगानी है। ये सारे पेपर्स हो गए। और उसके बाद उर्दू का निकाहनामा, ये बहुत दफ़ा मेरे केस में उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन जब आप रिक्वायरमेंट्स देखें इनकी पेज से तो वो कहते हैं कि उर्दू वाला निकाहनामा भी आपने साथ ही भेजना है। लेकिन मैंने भेजा नहीं था, पास हो गए थे, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में है तो मैं आपको रिकमेंड भी यही करता हूँ कि आपने ये निकाहनामा भी साथ भेजना है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे, ये सारे निकाहनामा के लिए। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, जो पहले मैंने आपको बताया, अपने रजिस्टर सिविल में ये जमा करवा दें, या आपने क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये रजिस्ट्रो सिविल सेंट्रल ये मैड्रिड का है, उसका ये एड्रेस है आपको नजर आ रहा है, calle Jacinto Benavente número 3, código postal है 28012 मैड्रिड। ये आपने कार्ता सर्टिफिकादा करके भेजना है। इसका क्या मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल कोर्रेओस के ऑफिस जाते हैं और उसको कहते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, फोटोकॉपीज नहीं है, ओरिजिनल मैंने ये सारे भेजने हैं इस एड्रेस पे कार्ता सर्टिफिकादा। इसका मतलब है आपको पता होगा कि उन्होंने रिसीव कर लिए और रिसीव करने के लिए भी उन्होंने साइन करने होंगे। तो कार्ता सर्टिफिकादा के साथ आप ये डायरेक्ट इस एड्रेस पे मैड्रिड भेज सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपका निकाहनामा वहां पे दर्ज कर लिया जाए। टाइम कितना लग रहा है आजकल, आजकल इस सारे प्रोसीजर का 9 से 10 माह लग रहे हैं। तो अगर आप अपने रजिस्टर सिविल में करते हैं तो उसमें तकरीबन साल लग जाता है। अगर आप डायरेक्ट ये भेजते हैं तो इसमें भी तकरीबन इतना ही अरसा लगता है, लेकिन इसमें आपका वो थोड़ा सा टाइम बच जाता है जो रजिस्टर सिविल ने आपकी फाइल यहाँ से मैड्रिड भेजनी होती है। तो ये 2 बियास हैं। एक और बिया भी है, लेकिन वो इतनी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, इसलिए उसके ऊपर मैं बात भी नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये है कि ये दोनों में से आप इलेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर सिविल या खुद ये डॉक्यूमेंट्स भेजने कोर्रेओस के जरिए। तो एक दफ़ा आपने ये सारा भेज दिया, 8 से 10 माह के दौरान आपका ये इस दौरान आपको वो कॉल करेंगे, कॉल करके आपसे इंटरव्यू भी ले सकते हैं, या वो आपके रजिस्टर सिविल को कॉल करेंगे मैड्रिड से कि आप इस बंदे का इंटरव्यू लें। वो आपको बुलाएंगे, रजिस्टर सिविल आपसे बातचीत होगी, कब आपकी शादी हुई, किस दिन हुई, या इस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। और उसके बाद कुछ अरसा मतलब टोटल आपका जो है ना वो 10 से 11 माह लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वो आपको 10 से 11 माह बाद कहेंगे कि आपका निकाहनामा ओके हो गया है। अब आपने आके रजिस्टर सिविल से अपना निकाहनामा और लिब्रो दी फामिलिया ले लेनी है, तो आप जाके ले लेंगे। तो अगर वो आपको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए या कोई क्वेश्चंस करने के लिए, तो ये नॉर्मल है, सबसे ये करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, हमारा निकाहनामा रजिस्टर हो गया। अब हमने क्या करना है, फैमिली अप्लाई करनी है, हमारे जो बीवी बच्चे पाकिस्तान है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि जो कि आपने स्पेन से भेजने हैं। स्पेन से जो कि आपने भेजने हैं, सबसे पहले आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो बंदा स्पेनिश नेशनल है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद जहाँ से जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना होगा स्पेनिश, वो आपने साथ भेजना है। ये याद रखें कि ये 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद एम्पादरनमिento तो आपने अपनी भेजनी है, ये भी 6 माह के 3 माह से कम की हो। और उसके बाद आपने भेजना है अपना DNI और पासापोर्ट, ये आपने नोतारियो से कंपलसर करवा के भेजने हैं। DNI अपनी और पासपोर्ट जहाँ पे आपकी दातों हैं, ये दोनों खास नोतारियो से कंपलसर करवा के आपने भेजने हैं। उसके बाद आपने एक अक्ता दे मैनिफेस्टाciones भेजना है, ये भी नोतारियो से बनता है।
इसमें आपने ये कहना है कि अगर आप यहाँ हैं, अगर आप पाकिस्तान जाएं खुद जमा करवाएं तो फिर इस अक्ता दे मैनिफेस्टाciones की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि अगर आप स्पेन में और बच्चों ने वहाँ से अप्लाई करना है तो ये आपने नोतारियो से बनवाना है। तो इसमें आपने क्या दर्ज करवाना है, या अगर आप नोतारियो से जाके कहना चाहते हैं कि मैं अक्ता दे मैनिफेस्टाciones बनवाना चाह रहा हूँ तो वो क्या लिखे, तो वो आप ये छोटी सी इबारत मैंने लिखी है, इससे वैसे ही उसको नोतारी हर नोतारियो को समझ आ जाती है। तो उसको आपने कहना है मैं अक्ता दे मैनिफेस्टाciones बनवाना चाहता हूँ, और वो कहेगा किस लिए या क्या उसमें लिखना है, तो आप कहेंगे autorizo con esta acta de manifestaciones autorizo a mi esposa y a mi esposa para que solicite el visado, यहाँ पे y पता नहीं क्यों लगा हुआ है, तो autorizo a mi esposa para que solicite el visado de los menores y también que puedan viajar con ella los menores। तो ये थोड़ा आपने मतलब आइडिया ही देना है उसको, वो हर नोतारियों के पास एक प्लांटिया होती है, वो अपनी प्लांटिया का इस्तेमाल करके वो आपको बना देगा कि आप इजाज़त दे रहे हैं कि आपकी वाइफ बच्चों का वीज़ा अप्लाई करे, और ये भी आपने आप इजाज़त दे रहे हैं कि वो मिनोरिस उसके साथ सफ़र करें। तो ये आपने अक्ता दे मैनिफेस्टाciones तो समझ लें, यहाँ स्पेन से आपने 5 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अपना बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ का मैरिज सर्टिफिकेट जो आप अभी आपने बनवाया है, एम्पादनोमिएंटो, DNI और पासापोर्टे, अगर आप इनको दो गिने तो ये 6 हो जाते हैं, y acta de manifestaciones। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए। अब पाकिस्तान से आपने साथ क्या लगाना है, तो वहां से आपने अगर तो सॉरी सब के लिए एक बंदा है तो उसके लिए ये आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एक लेनी है, 2 हैं तो सब के लिए एक एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये किस तरह की होती है ये बाद में आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब सीता लेने का वेबसाइट पे जाएंगे वहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का सोलिसिtud de visado Schengen, ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाता है, स्पेनिश में भी मिल जाता है। दोनों केसेस में आप जो आपको आसान लगे उसमें आप इसको रेगिनार कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल स्पेनिश में भेजा था तो कोई उसमें मसला नहीं हुआ। तो एक तो ये आपने रेगिनार करना है, सारी जो जितनी भी इससे आपको चीज़ें मांगी जा रही हैं वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद 2 बैकग्राउंड वाइट वाली फोटोज पासपोर्ट साइज की हर बंदे की 2 फोटोज होगी, ये एप्लीकेशन वीजे वाली होगी। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट साथ आपने लेके जाना है जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी, और साथ में फोटोकॉपी जो पहला पेज होता है पर्सनल डेटा वाला उसकी फोटोकॉपी। सारे पासपोर्ट की फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल पासपोर्ट और जो पहला पेज है उसकी। उसके बाद जो वाइफ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वो मैरिज सर्टिफिकेट, ये डिफरेंट कलर में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हम बाकायदा स्पेन से लेके जाएंगे वहां, तो वहां पाकिस्तान का ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इसी के साथ ओके हो जाएगा। अगर तो सिर्फ आप वाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो आपने यहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है ये स्पेनिश वाला, ओरिजिनल पासपोर्ट और पहले पेज की फोटोकॉपी, 2 फोटो वाइफ की, और ये वीज़ा एप्लीकेशन। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का आपने साथ बर्थ सर्टिफिकेट और FRC लगा देना है। FRC बाकायदा तौर पे मांगा नहीं जा रहा, लेकिन क्योंकि मैं एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ तो हमने साथ FRC लगाया था और उन्होंने लिया था, तो इस वजह से मैं रिकमेंड भी करता हूँ। इतना ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं होती। तो आप बच्चों के जितने भी आपके बच्चे हैं सब के बर्थ सर्टिफिकेट और FRC लेगालिसादो और ट्राडुसिदो, ये आप देख सकते हैं सिर्फ इस केस में है, बच्चों के केस में। क्यों? क्योंकि ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान का है, जो कि एक तो स्पेनिश में नहीं है और दूसरा उसको ट्रांसलेशन की और लेगालिजेशन की ज़रूरत है। तो बच्चों के आपने बर्थ सर्टिफिकेट और FRC इस्लामाबाद से आपने फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने हैं, और उसके बाद स्पेनिश एम्बेसी से आपने लेगालिजार करवाने हैं जमा करवाने से पहले। तो ये हो गए हर बच्चे के, जितने भी आपके बच्चे हैं। कोई आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं, कोई आपको उसकी ज़रूरत नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, सिर्फ और सिर्फ आपने ये डॉक्यूमेंट्स बच्चों के और वाइफ के लेके जाने हैं और आपका वीज़ा मतलब जमा हो जाएगा। लेकिन जमा करवाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है, और ये आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। बहुत जगह पे या बहुत केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि अगर आप सुबह सुबह वीज़ाट्रॉनिक्स के ऑफिस चले जाएं, लाइन में लग जाएं तो शायद आपको वो अटेंड कर लें। लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर इस्लामाबाद, लाहौर या कराची से बहुत दूर के रहने वाले होते हैं, और बच्चों और फैमिली को साथ वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक रखना भी मतलब एक तो मुमकिन नहीं और दूसरा अच्छा भी नहीं होता। तो इस वजह से कोशिश करें कि आप सीता के साथ जाएं, लेकिन सीता का इशू बन रहा है
सीता मिल नहीं रहा। मैं आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ कि ये कैसे ली जाती है, लेकिन माफियाज इतने तेज हैं, इतना उनका जाल जो है ना वो वसी है कि आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप वो जो भी उनकी सीता डिस्पोनिबल होगी आप उसको पकड़ सकें, क्योंकि वो हर वक्त इतने अत्यंत होते हैं, जब भी सीता निकलता है वो सारे सीता से ले लेते हैं। मैं खुद एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता खुद कोशिश की, लेकिन एंड पे खरीदना ही पड़ा। तो बदकिस्मती से ऐसा आपको करना पड़ेगा अगर आप ये खुद नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अगर आपकी लक हो तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, चाहे आप अपने वालिदैन को नेशनलिटी के बेस पे बनवाना चाह रहे हैं, या अपनी वाइफ बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, या बहुत केसेस में दोस्त पूछ रहे थे कि अपने भाई बहन को कैसे बुला सकते हैं, तो वीज़ा लगवाने का तरीका ये है। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ से स्पेन से आपने सिर्फ यही भेजने हैं। अगर आपका भाई है या अगर आपका भाई बहन है या वालिदैन है तो आपको ऑब्वियसली निकाहनामा की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ यहाँ से आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है और वहाँ से अपने वालिदैन के या बहन भाई के डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगा लेने हैं। लेकिन उस केस में ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि आपने अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए कौन सी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। लेकिन ये चीज़ जब अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ, जो क्लियर है कि आपने डिपेंडेंसी शो करनी है कि वो मुझ पर डिपेंड करते हैं, और उसके लिए आपने जितनी भी रसीदें आपके पास होंगी वो बेहतर होंगी कि आपने उनको ये पैसे भेजे हुए हैं। और भाइयों के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट और एफआरसी की ज़रूरत होगी, आपकी जो माँ बाप की जो फैमिली है उस केस में। और माँ बाप के लिए भी उनका निकाहनामा और आपका बर्थ सर्टिफिकेट और उनका बर्थ सर्टिफिकेट शायद एक्स्ट्रा हो। लेकिन ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं इस तरह के वीज़े में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सीता आप कैसे ले सकते हैं। ये वेबसाइट है BLSSpainVisa.com। तो जब आप इस वेबसाइट में एंटर होते हैं, ये सारे ममालिक हैं, तो आपने पाकिस्तान या जो भी आपका मुल्क हो आपने इलेक्ट कर लेना है। जब आप इलेक्ट करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा, तो आपने क्लिक करनी है यहाँ पे स्टेप नंबर 2, बुक योर अपॉइंटमेंट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये आपका कैसा वीज़ा है। तो आपने कह देना है कि ये फैमिली वीज़ा है। यहाँ पे कितने बंदे हैं तो आपने मेंबर्स बता देने हैं, फैमिली के कितने हैं। तो सेंटर आपने कौन सा चाहिए, यहाँ पे आपके 3 सेंटर्स निकलते हैं, एक लाहौर, दूसरा इस्लामाबाद और तीसरा कराची। और अपॉइंटमेंट कैटेगरी तो यहाँ पे नॉर्मल होती है, या जो भी आपकी ज़्यादातर ऑप्शन होता ही नॉर्मल है। टेलीफोन नंबर आपने लिखना है और ईमेल एड्रेस लिखना है। जो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे वहाँ पे ये एक लिंक भेजेंगे, वो लिंक आपने खोलना है और आपको एक कोड दिया जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और कौन 3 बार कर देना है। जब आप ये टेलीफोन नंबर सब कुछ लिखने के बाद आपने ये कोड लिख लिया, कौन 3 बार करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। तो आपने कहना है एग्री। जब आप एग्री करेंगे तो ये आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट एक बंदे की, क्योंकि मैंने 3 लिखा हुआ था, ये तीनों लोगों की यहाँ पे डिटेल्स आपने लिखनी है। लेकिन डिटेल्स आप लिखने का फ़ायदा तब होगा या लिखना उस वक्त आपको चाहिए जब यहाँ पे आपको डिस्पोनिबल ग्रीन कलर की कोई सीता आपकी नज़र आए। लेकिन अगर ग्रीन कलर की सीता नहीं है तो जाहिर सी बात है सारी बुक हो चुकी हैं। तो हर रोज़ आपने ये ट्राई करते, जब आपको ग्रीन कलर की नज़र आएगी तब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस दिन का सीता चाहिए। और जल्दी से जितनी भी जल्दी हो सके आपने यहाँ पे अपनी फैमिली के जो दातों हैं वो लिख के नीचे जाके आपने सबमिट कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ क्लियर करनी है कि वीज़ा टाइप किस तरह का आपको वीज़ा चाहिए, EU या स्विस सिटीजन फैमिली वीज़ा, जी जो भी मैं आपको बताता हूँ जिस जो आपने लेना है। लेकिन सीता लेने का यही है कि आपने यहाँ पे ग्रीन तक वेट करना है। जब ग्रीन आएगा तो जल्दी से वो लिखी करके दांतों से लिख के या नीचे जाके ये जो आपको लिखा हुआ है कैप्चा, तो ये आपने लिख देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो इस तरह से ये तो तरीका है सीता लेने का। बहुत मुश्किल है, माफियाज आपको बहुत तंग करते हैं, पैसे आपको दे के बहुत दफ़ा सीता जो है ना वो लेना पड़ेगा। तरीका ये है अगर आप खुद लेना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आप कैसे देख सकते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप को बुलाना चाह रहे हैं या आप डिटेल के साथ जो मैंने आपको बताया इसको कहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी वेबसाइट पे BLS स्पेन वीज़ा, जब आपने पाकिस्तान पे क्लिक कर दी, जब आपने पाकिस्तान पे क्लिक कर दी तो बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बजाय आपने क्या करना है, वीज़ा टाइप। तो वीज़ा टाइप के नीचे ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है, इस पे आप ये अपनी क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म के वीज़ाज आ जाते हैं। हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, EU स्विस फैमिली वीज़ा, फैमिली मेंबर वीज़ा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे एक ओवरव्यू पे यहाँ पे आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है।
ये अगर आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे करेंगे और चेक लिस्ट पे करेंगे तो ये आपको लिस्ट सारी नज़र आ जाएगी कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो यहाँ डिटेल के साथ मेंशंस हैं। तो आप वो अपने केस, हर केस में मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप अपनी वाइफ के फैमिली मेम्बरान को बुलाना चाह रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बरान को बुलाना चाह रहे हैं, जैसा कि आपके माँ बाप या बहन भाई, तो हर केस में यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में मौजूद हैं, आप उनको आराम से देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे अगर आप करेंगे तो ये और आपको डिटेल के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स का बताया गया है। फैमिली के लिए, वाइफ और बच्चों के लिए वही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए या बहन भाई के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आराम से यहाँ से देख सकते हैं। ये आपने डाउनलोड कहाँ से करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चेक लिस्ट पे क्लिक करके आप ये कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए। तो अब हमने जब जो उससे पिछले वाला वीज़ा फीस पे करते हैं तो आप देख सकते हैं फैमिली मेंबर वीज़ा के लिए ये ग्रातिस है, कोई वीज़ा फीस इसमें नहीं। यहाँ पे 3680 कह रहे हैं, ये शायद को BLS चार्जेस हैं, लेकिन ये शायद आपसे ये लें, लेकिन कोई वीज़ा फीस आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं आपने पे करनी। उसके बाद जो फॉर्म मैंने शुरू में आपको बताया था, जो वीज़ा फॉर्म है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पेज पे आप डाउनलोड फॉर्म पे जाएंगे तो इंग्लिश में आप यहाँ से कर सकते हैं और स्पेनिश में आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद वीज़ा कितनी देर बाद लग जाता है, तो हमारा वीज़ा एक जमा करवाने के बाद 1 महीना और 5 दिन बाद जो है ना वो लग गया था। तकरीबन 1 से 2 माह इसमें एवरेज टाइम लग जाता है। तो अगर आप बच्चों, ये प्रोसीजर सारा मैंने आपको बताया कि आप अपना नेशनलिटी आपको मिली है, आपने जो निकाहनामा यहाँ पे दर्ज करवाया है, उसके बाद वाइफ के और बच्चों के वीज़े लगवा के आपने यहाँ ले आए। अगर आपके बच्चे अंडर एज हैं तो आपको यहाँ से 1-2 माह बाद बच्चों के पासपोर्ट वगैरह मिल जाएंगे। एक और तरीका है कि आप बच्चों को वहाँ पे ही नेशनलिटीज दिलवा दें। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आपको एम्बेसी को ईमेल करनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए। जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, वो 2-3 चक्कर आपके एम्बेसी के लग जाते हैं। तो ये वो एक और रास्ता है। लेकिन फिर भी अगर आप बच्चों की नेशनलिटी वहाँ दिलवा सकते हैं, दिलवा लेते हैं, फिर भी वाइफ का आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो क्योंकि आपको एंड पे वीज़ा अप्लाई करना ही करना है, तो इस वजह से दोनों, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें देखी हुई हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप बच्चों के भी वीज़े लगवाएं, लगवा के यहाँ आके आराम से बच्चों को नेशनलिटी दिलवा दें। और क्योंकि वीज़ा तो आपने वैसे भी सारा प्रोसीजर करना ही है वाइफ के लिए, तो बच्चों के लिए भी बजाय एक दफ़ा आप इस्लामाबाद जाएं, एम्बेसी जाएं, फिर वापस आएं, फिर जाएं। तो ये एक तरीका है नेशनलिटी के साथ बच्चे या फैमिली अप्लाई करने का। मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन की जाए, लेकिन फिर भी शायद बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। तो अगर आप कमेंट्स करके पूछेंगे और मेरे में हुआ तो ज़रूर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जो बताने की कोशिश की गई है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।